एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ये जो नंबर्स दिए गए हैं हमको इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी दशमलव में बदलना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, और ये भी बताना है कि वो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नंबर का उसका क्या नाम है। जैसे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का होता है, एक तो रिकरिंग होता है और दूसरा नॉन रिकरिंग होता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि कैसे इनको डेसिमल में कन्वर्ट करें और साथ ही साथ डेसिमल में कन्वर्ट होने के बाद उनको हम क्या नाम देंगे। अब ये 36 डिवाइडेड बाई 100 है, तो इसको तुम डिवाइड करना ऑलरेडी जानते हो, ऐसे करते हो राइट। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट बढ़ाओगे क्योंकि 36 से छोटा है, अब 0 बढ़ा सकते हो, 3 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 300 हो जाएगा राइट। इसको माइनस करोगे यहाँ पे आएगा 60, अब 0 बढ़ाओगे और 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम। यहाँ पे ध्यान दो, लास्ट में देखो 0 आ गया ना, जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। वैल्यू क्या है 0.36, डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया। और हमने क्या समझा कि लास्ट में अगर 0 आता है, रिमाइंडर नहीं आता, तो ऐसे एक्सपेंशन को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हो गया पहले का आंसर, ठीक है। अब यहां पे आते हैं, ये है 1, 11 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल पॉइंट बढ़ाओगे, 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ाओगे, फिर से एक 0 बढ़ाओगे, 9 टाइम जाएगा, 99 होगा, माइनस करोगे 1 आएगा राइट। अब दोबारा से नहीं जाएगा तो तुम 0 बढ़ाओगे, फिर नहीं जाएगा तो एक 0 बढ़ा के फिर 0, अब ये 9 राइट। उसके बाद ये हो गया 99, यहाँ पे आ गया, फिर से 1 आएगा। तो देखो 1 रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बच रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, जिसमें रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ लास्ट में बचेगा ही। तो हमने लिख दिया इसको नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये 0.09, ये 0909 देखो रिपीट हो रहा है और हमेशा रिपीट होता रहेगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, हम इसको एक ही बार लिखें, लेकिन उसके जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर ऐसे बार लगा दें, एक क्षण बना दें, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। इसका मतलब 090909 दशमलव के बाद ऐसे हमेशा चलती रहेगी, ठीक है। अब ये तुम समझ गए होगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं। लास्ट में रिमाइंडर अगर बचता है तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं बचता है तो होगा टर्मिनेटिंग, ठीक। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 4 8 32 और 1 जोड़ोगे, मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिया इस तरह से 33/8, जैसे डिवाइड करते हो ऐसे भी कर सकते हो, या जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। इसको लिख सकते हो 4 1/8, 4 तो पूरा पूरा रहेगा ही, और ये होगा 0.125, ये आ जाएगा 4.125, और ये है टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर नहीं बचेगा इसमें, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.230,769। अब यही नंबर बार बार रिपीट होना शुरू होगा, यानी 230,769 230,769, तो बार बार लिखते हैं अच्छा है उसके ऊपर, ये मैंने इस तरह से बना दिया। तो इसका मतलब हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, और रिकरिंग भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें भी रिकरिंग था ना, तो रिकरिंग इसमें भी हम लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब एक डिजिट या डिजिट्स का ब्लॉक होता है वो बार बार रिपीट होता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिकरिंग, रीऑकर, डिजिट या डिजिट्स का ब्लॉक बार बार रिपीट करना, या इसको रिपीटिंग भी बोलते हैं रिकरिंग को, और नॉन रिकरिंग को हम नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं। इसी तरह इसको सॉल्व करोगे तो तुम लिखोगे 2 11 ऐसे सॉल्व करना शुरू करोगे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट दिमाग भी यूज़ कर सकते हो। देखो 1/11 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी आई है, तो इसको ऐसे तो लिख सकते हैं हम ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 किया,
1/11 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.09। अब इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 9 18, राइट, तो आ जाएगा 0.18। ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक, यहां पे तुम सॉल्व करोगे तो इसको कैंसिल करोगे, 2 0 तो 2 9 यहाँ पे डिसिमल पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद तुम 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.8225। लेकिन ये है टर्मिनेटिंग तो समझ गए ना कि लास्ट में रिमाइंडर नहीं बचता, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, और ये भी हम देख के बता सकते हैं, यहाँ पे नीचे वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि कितनी डिसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होगा। ठीक है, लेकिन इस क्लास में मैं सिर्फ तुमको ये बताने वाला हूँ कि कब टर्मिनेटिंग होता और कब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कोई भी नंबर दिया है तो सबसे पहले उसको को प्राइम के फॉर्म में लिख दो, यानी जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उसके बाद ये डिसाइड करना है। तो अगर डिनोमिनेटर में 5 आएगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग आएगा, अगर 2 और 5 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग होगा। हो सकता है 2 का मल्टीपल आए, 5 का मल्टीपल आए, जैसे यहाँ पे 4 भी हो सकता है, यहाँ पे 25 भी हो सकता है, लेकिन 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा तो नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। पहली चीज। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर यहाँ पे जैसे 3 आया, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 11 आया, यानी 2 5 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 आया, 5 आया, उसके साथ 3 भी आ गया तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 5 या 2 5 का मल्टीपल ही आता है डिनोमिनेटर में तो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन शर्त ये भी है कि को प्राइम के फॉर्म में नंबर होना चाहिए। चलो इसको जैसे हम डिसाइड करेंगे टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो हमने लिखा 36 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो 36 को सिंप्लीफाई करोगे, अभी तो इसमें कॉमन है तो ये 18 हो गया, ये हो गया 50, 2 9 18, ये हो गया 25, कितना है 925 आया, राइट। 925 आया तो यहाँ पे ये 5 किसका 25 किसका मल्टीपल है, 5 का ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, इसी तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो देखने से ही लग जा रहा है, राइट। ओके, अब टर्मिनेटिंग में ये होगा टर्मिनेटिंग, देखो 4 8 32 33/8, अब यहाँ पे कुछ तो कॉमन नहीं है, इसका मतलब 8 देखो किसका मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, 2 दूनी 4 दूनी 8, राइट। यानी इसमें सिर्फ 2 ही है, 2 के ही फैक्टर 8 में मौजूद है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरह से ये भी टर्मिनेटिंग होगा, देखो 329 डिवाइडेड बाई 400 तुमने किया तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन है कुछ नहीं, कॉमन है। अब ये 4 अगर 2 और 5 का मल्टीपल होगा तो ये पक्का टर्मिनेटिंग होगा। तो चेक कर ले, ऐसे तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, जिस तरह से ये करते हो इसको तो जानते हो ना, ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो तो फास्ट हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, 100 कब 4 से गुणा करोगे तो 400, तो 329 है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 25 चौका 100 लिख सकते हो कि नहीं, 329 है। अब ये 4 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, राइट, यानी 2 की पावर 4, यानी यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, यानी 2 की रेज़ टू पावर और 5 की, तो इसमें मल्टीपल किसका है, 2 और 5 का आ रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग होगा, और वही सेम रिजल्ट यहाँ आ भी रहा है। तो तुम देख के भी बता सकते हो कि नंबर टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तुमको मैं क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग के नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, 5 3 ऐसा है, ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 भी आ गया ना। 1/17 ये टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, समझ में आ गई बात।
तो इस तरह से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिसाइड करना होता है। करते करते धीरे धीरे तुमको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने तुमको ये तो बताया कि टर्मिनेटिंग की सिचुएशन क्या होती है, लास्ट में रिमाइंडर बच जाता है, सॉरी रिमाइंडर नहीं बचता है, नॉन टर्मिनेटिंग में हमेशा रिमाइंडर बचता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। उसके बाद मैंने तुमको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई और ये जानना ज़रूरी भी है कि कब टर्मिनेटिंग होता है और कब टर्मिनेटिंग नहीं होता। देखो बच्चों, ये भी डिसाइड हम कर सकते हैं डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेशन होता है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद टर्मिनेशन हुआ तो क्यों हुआ, इसका भी रूल होता है। ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि 11 के डेसिमल पॉइंट के कितने डिजिट के बाद रिपीटेशन चालू होगा। जैसे 2 डिजिट के बाद यहाँ रिपीटेशन चालू हो रहा है ना, तो ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये किसी दूसरे क्लास में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। इस क्लास में अगर तुम इतना सीख गए कि हम डिनोमिनेटर को देख के कैसे बताते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नहीं टर्मिनेटिंग होगा, तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल क्लास हो जाएगी। यानी मेरा जो पर्पज़ है तुमको समझाने का कि डेसिमल एक्सपेंशन और टर्मिनेशन कब होता है कब नहीं होता है, वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।